दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शुक्र ग्रह से संबंधित कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। और शुक्र ग्रह जब खराब होता है तो शुक्र ग्रह की खराबी की वजह से कौन सी समस्याएं हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में आती है। तो जन्म कुंडली में शुक्र कारक अवस्था में कौन से घर का विशिष्ट रूप से होता है। पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहां पर देवगुरु बृहस्पति धर्मगुरु हैं, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति धर्मगुरु के साथ साथ शुक्र दैत्य गुरु हैं और यह भी धर्मगुरु हैं। फर्क इतना है कि ये देवताओं के गुरु हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। जहां पर देवगुरु बृहस्पति स्त्रियों को सुहाग, सुख, पति सुख इत्यादि प्रदान करते हैं, वहीं पर शुक्र मनुष्यों में वीर्य, रति क्रिया में सुख, पति पत्नी में आमोद प्रमोद, मनोरंजन के साधन और शारीरिक त्वचा इत्यादि में सुकोमलता यह प्रदान करते हैं। हमारे जिंदगी में भौतिक सुख जितने भी हैं, आपके घर में सोफा है, टीवी है, फ्रिज है, सौंदर्य सामग्री है, सौंदर्य प्रसाधन है, इन सब चीजों के मूल रसात्मक कारक ग्रह शुक्र है। और जन्म कुंडली में सप्तम घर विशेष रूप से शुक्र का है, इसलिए शुक्र को भोग प्रदान करने वाला विशिष्ट ग्रह कहा जाता है। तो जब शुक्र खराब होंगे तो आपके जीवन में किन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा आपको। यदि शुक्र खराब है तो किसी भी पुरुष के लिए स्त्री का सुख मिलना नगण्य है, बिल्कुल ही नहीं प्राप्त हो सकता। शुक्र खराब होने पर जातक को वाहन, मकान, भवन इत्यादि होने पर भी रस नहीं देंगे, क्योंकि शुक्र रसात्मक ग्रह है। आपकी जबान सूखी सूखी सी रहेगी, आपके अंदर खारापन रहेगा और शुक्र खराब होने पर आपके बाल श्वेत सन की तरह हो जाते हैं, चेहरे पर मुर्दनी छा जाती है, आकर्षण खत्म हो जाता है, चिकनाहट नहीं रहती, ग्लो खत्म हो जाती है। आपके घुटनों में जो शुक्र खराब है तो क्या करेंगे, घुटनों में चटक चटक की आवाज आने लगती है। शुक्र खराब होने पर आपकी त्वचा में रूखापन भी आ जाता है और कभी कभी तो हाथ में पसीना भी आने लगता है। पैसा इस स्थिति में टिक नहीं पाता। जातक के बच्चे मनमाने तरीके से आचरण करने लगते हैं। पत्नी अपने बनाए हुए अलग मित्र, बनाए हुए अलग परिवार से संबंध रखने लगती हैं और जातक स्वयं एक सूनी सड़क या गहरी सूखी नदी की तरह हो जाता है। और जब शुक्र खराब होगा तो जातक का जीवन सूनापन से भर जाएगा, उसे संगीत से प्रेम नहीं रहेगा, गाना बजाना उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये सब है तो समझ लीजिएगा कि आपका शुक्र ग्रह खराब है। खराबी के तो और बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन वीडियो बहुत अधिक बड़ा हो जाता है, तो छोटे-छोटे वीडियो में उनके कारण, निवारण हम आपको बताएँगे। तो जिन लोगों के जीवन में ये सब परेशानियाँ हैं, समझ लेना कि शुक्र ग्रह खराब है। शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपको अपने शरीर की तरफ ध्यान करना है। आपके वस्त्र फटे नहीं होने चाहिए, इवन एक छेद भी नहीं होना चाहिए, मैला नहीं होना चाहिए। अगर फटा है चल जाएगा, लेकिन शुक्र स्वच्छ प्रिय ग्रह है और शुक्र की स्वामिनी ज्योतिष में मां लक्ष्मी है। तो जब शुक्र खराब होगा तो लक्ष्मी
रस नहीं प्रदान करेंगी, धन नहीं प्रदान करेंगी। ऐसे में आपको चाहिए कि अपने शरीर पे पहनने वाले वस्त्रों का परिधान का पूरा ध्यान रखें। आपके शरीर से एक दुर्गंध आती है, पसीने से बदबू आती है, तो इसका मतलब कि शुक्र आपका दुष्प्रभावी हो रहा है। उसको ठीक करने के लिए आप योगा, प्राणायाम अधिकतर करें, क्योंकि जो बाहरी ये सुगंधित द्रव्य हैं, केमिकल से युक्त होते हैं, ये जितनी देर रहेंगे उतनी देर तो आपको खुशबू दे सकते हैं, बाद में फिर आप दुर्गंध से भर जाते हैं। लहसुन, प्याज कच्चा बिल्कुल ना खाएँ, इसका ध्यान रखें। तो शरीर को सुकोमल बनाने के लिए थोड़ा-सा उपचार बताते हैं। सफ़ेद चंदन घिस लीजिए, मलयागिरी सफ़ेद चंदन घिस लीजिए और उसमें दूध की मलाई, अगर गाय का दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है, दूध की मलाई मिला लीजिए। अब थोड़ा है या ज़्यादा है इसकी परवाह नहीं, सबसे पहले क्या करना है, शुक्र के इन माउंट्स पर, ये वीनस माउंट्स हैं, ये वीनस माउंट्स हैं। यहाँ पर मलाई रखिए, यहाँ पर, उसके बाद इनको घर्षण करिए। घर्षण करने के बाद ओम द्राम द्रीम द्रौम सः शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौम सः शुक्राय नमः, इस प्रकार से 7 बार अपने चेहरे पर लगाइए, पूरे फेस पे लगाइए। आपके शरीर में दिव्य कांति आनी शुरू हो जाएगी। ये प्रयोग किए हुए उपाय हैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं। उसके बाद अब शुक्र को ठीक करना है, तो इसके लिए एक उपाय घरेलू करना है। शंख ले लीजिए, शुद्ध असली शंख घर में रखिए। स्त्रियां शंख नहीं बजा सकती, पुरुष हैं तो बजा सकते हैं, बजाना आता है तो शंख बजाएं, उससे पहले शंख को धो लें। शंख बजाएं 7 बार। उसके बाद उस शंख को धो करके पुनः उसमें पानी डालें। पानी डाल के पूरे घर में सुबह और शाम कम से कम दरवाजे के आसपास दाएं-बाएं छिड़काव कर दें और घर की दीवारों में थोड़ा-सा छिड़काव कर दें। उसके बाद कपूर ले लीजिए और सफेद चंदन ले लीजिए। चंदन पाउडर मिल जाता है। अगर-तगर ले लीजिए। कपूर, सफेद चंदन, अगर, तगर, जटामासी, थोड़ी-सी शक्कर, देसी घी गाय का डाल लीजिए। गाय के गोबर का कंडा, जिसको उपले भी बोलते हैं, ला करके अपने घर में शुक्रवार से शुरू करें। उसे किसी बर्तन में जलाएं कंडे को। जब उसमें आग हो जाए तो उसमें जो आपने सामग्री मिलाकर रखी है, कपूर समेत जितनी चीजें मैंने अभी बताई हैं, उसको ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र से कम 21 बार आहुतियां दे दीजिए घर में। अब आपको ये करना है सवा महीना, और सवा महीने के बीच में आपके जीवन में इतना बड़ा उतार चढ़ाव दिखाई पड़ेगा, यकीन मानिए। ये हो गया अपने घर में लक्ष्मी लाने का, वास्तु को ठीक करने का शुद्ध उपचार। याद रहे, शंख का पानी डेली छिड़काव करना है और कपूर इत्यादि जो मिला करके मैंने हवन के लिए बताया है, वो होम करना है। और सुबह शाम कपूर जला करके उसमें 2 लौंग रखिए। जब जल जाए, आरती कर दी, आरती के बाद जब जल जाए तो उसका भस्म ले लीजिए और भस्म लेकर के त्रिपुंड की तरह माथे में लगा लीजिए। तीनों दोष शांत हो जाएंगे। ये शुक्र का बड़ा प्रभावशाली उपाय है, जितने भी मैंने बताए। और अब, 1
कहीं से आपको गूलर की लकड़ी मिल जाए, गूलर की लकड़ी ले आइए, छोटी-सी मिल जाए, उसको अच्छी तरह धो कर के अपने यहाँ अपने पानी के टंकी में, जो टैंक है उसमें डाल दीजिए, पड़ा रहने दीजिए। अब आप देखिए आपके घर में कैसा आनंद होता है। अब और ज़्यादा शुक्र को रत्न से धारण करके ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक जरकन ले लीजिए, सस्ता उपाय। मिडल फिंगर में चांदी की अंगूठी में 7 से 10 रत्ती का पहन सकते हैं। उससे महँगा लेना है तो फायर एप्पल ले लीजिए। इंडेक्स फिंगर में चांदी की अंगूठी में शुक्रवार को धारण कर लीजिए। अच्छे मुहूर्त में शुक्र की होरा दें। ये धारण करने के बाद आपके शरीर में जो चटकारे, जो चट-चट की आवाज़ आ रही थी हड्डियों में, शरीर में ग्लो नहीं थी, आपकी ग्लो होने लग जाएगी। आपके पति-पत्नी में आपसी सामंजस्य बनने लग जाएगा। घर के अंदर सुख, सुविधा, धन संपत्ति आने लग जाएगी। प्रैक्टिकली उपाय हैं, करके देखिएगा। तो वीडियो यहीं पर देते हैं विराम, शुक्र के इस उपाय के साथ। पुनः अगले वीडियो में शनि के उपाय के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।